नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्ता फटाफट। आइए आपको बताते हैं सुबह की बड़ी खबरें। दिल्ली एनसीआर के बाद बिहार में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। बताया जा रहा है कि सिवान में भूकंप का एपिसेंटर रहा है। तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4 मापी गई है। सुबह 8:02 पर यह भूकंप आया है। इस समय लोग दहशत में हैं क्योंकि इस समय दिल्ली एनसीआर के बाद बिहार में भूकंप आया। सोमवार की शुरुआत ही बड़े झटकों के साथ हुई। सिवान की बात करें तो भूकंप के आते ही लोग अपने घर से बाहर निकल गए। मौके पर डर का माहौल देखा गया। राहत की बात यह है कि किसी भी तरीके के नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। भूकंप के झटके भी कम देर के लिए महसूस किए गए, ऐसे में तबाही भी नहीं हुई। ये अलग बात है कि सोमवार सुबह दिल्ली एनसीआर में जरूर तेज झटके महसूस किए गए। तीव्रता तो कम रही लेकिन झटके काफी तेज थे। जानकारों ने उसका एक बहुत बड़ा कारण बताया है। दिल्ली में यमुना को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। इस बार दिल्ली चुनाव में यह मुद्दा काफी बड़ा था और बीजेपी ने यमुना को साफ करने का कसम खाई हुई थी। बता दें कि अब उसी भरोसे पर जनता ने वोट दिया और अब जमीन पर काम करना शुरू हो चुका है। यमुना सफाई में दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना भी एक सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं और 4 पॉइंट की स्ट्रैटेजी उन्होंने यमुना की सफाई के लिए तैयार कर ली है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ की वजह से शनिवार देर रात मची भगदड़ से 18 लोगों की मौत हो गई। पहले तो रेलवे के अधिकारियों ने नई दिल्ली स्टेशन पर किसी भी तरीके के भगदड़ और यात्रियों की मौत से इनकार किया था, लेकिन देर रात दिल्ली के एलजी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया कि हादसे में कई यात्रियों की मौत हो चुकी है। हालांकि ट्रेन का आवागमन अब सामान्य है, स्थिति नियंत्रण में है। घटना को लेकर प्रत्यक्षदर्शी कुली सुगन लाल मीणा ने भयावह मंजर को बयां किया है। कुली सुगन लाल मीणा ने मीडिया एजेंसी एएनआई से बात करते हुए बताया कि 1981 में कुली का काम कर रहा हूं और लेकिन तब से मैंने ऐसी भीड़ कभी नहीं देखी। प्रयागराज स्पेशल ट्रेन जो प्लेटफॉर्म नंबर 12 से रवाना होना था, लेकिन उसे प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर लाकर खड़ा कर दिया, जिसकी वजह से वहां पर अफरा तफरी मच गई और लोग आपस में टकरा गए। सुप्रीम कोर्ट ने वर्कप्लेस पर सीनियर्स के बिहेवियर को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला सुना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वर्कप्लेस पर सीनियर्स की डांट फटकार को अपमान मानकर उस पर आधिकारिक एक्शन नहीं लिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसे मामलों को अपराध के दायरे में लाते हैं तो उसका गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं और ऐसा करने से ऑफिस का माहौल भी बिगड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय करोल और संदीप मेहता की पीठ ने यह फैसला सुनाया है। पीठ ने कहा कि केवल अपशब्द, असभ्यता, बदतमीजी या अभद्रता को भारतीय दंड संहिता की धारा 504 के तहत इरादतन अपमान नहीं माना जा सकता है। उन्होंने कहा कि धारा 504 आईपीसी में शांति भंग करने के इरादे से अपमान करने के प्रावधान है और उसमें 2 साल तक की सजा हो सकती है। कर्नाटक कांग्रेस में फिलहाल चीजें कुछ ठीक नहीं चल रही हैं। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार की मुश्किलें बढ़ रही हैं। कहा जा रहा है कि उनसे प्रदेश अध्यक्ष का पद छीना जा सकता है। अंदर खाने सिद्धरमैया गुट के नेता लगातार मीटिंग कर रहे हैं और असल में सिद्धरमैया गुट के कई नेता नहीं चाहते हैं कि डीके शिव कुमार के पास 2 पद रहें। एक तरफ तो वो डिप्टी सीएम है और इसके ऊपर प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी भी उनके पास है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि कांग्रेस हाईकमान पहले ही कह चुकी है कि एक नेता के पास सिर्फ एक ही पद रह सकता है, 2 नहीं। इसी बात को बनाकर कर्नाटक में सियासी हलचल तेज हो चुकी है। प्रोड्यूसर एकता कपूर अपने विवाद को लेकर अक्सर चर्चा में रहती हैं। उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं लेती हैं। उनके खिलाफ 4 साल पहले एक वेब सीरीज में सैनिकों का अपमान करने का आरोप लगा था। मामले में कोर्ट की ओर से पुलिस को निर्देश भी जारी किए गए थे और रिपोर्ट मांगी गई थी। उनके खिलाफ सैनिकों का अपमान करने का आरोप हिंदुस्तानी भाऊ यानी कि विकास पाठक ने लगाया था। मामला 2020 का है। ऐसे में इस पर एकता के वकील ने एक लंबा स्टेटमेंट जारी किया है और झूठ आरोप लगाने वालों के खिलाफ उन्होंने 100 करोड़ की मानहानि का केस करने की बात कही। तो ये थी सुबह की बड़ी खबरें। आपको कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। बाकी आप दिन भर में किस तरीके की खबरों को सुनना चाहते हैं वो भी हमें जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहें जनसत्ता के साथ।